तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मंगलाचरण करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चर्चा करने जा रहे हैं। सभी भक्त प्रयास कीजिए कैमरा ऑन करके बैठें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है हृदय में जो हमारे अनर्थ होते हैं। तो सबको महसूस होता है ऐसा, हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है वो चीजें जिसका कोई अर्थ नहीं। भक्ति में जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको बोलते हैं अनर्थ। यानी कि वो चीजें जो हमारी भक्ति में यूजफुल नहीं है, लेकिन हम लेके बैठे हुए। हालांकि वो भक्ति में यूजफुल नहीं है, लेकिन हम सोच के बैठे हैं कि यूजफुल है। क्यों समझ के बैठे हैं यूजफुल है? क्योंकि वो हमें लगता है कि ये जरूरी है मेरे मटेरियल एग्जिस्टेंस के लिए, भौतिक एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। लेकिन भक्ति के लिए वो चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि मेरे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, इसलिए हम उसको भी भर के बैठे हुए हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो बाद में हमें पता चलने लग जाता है कि ये चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़ भी नहीं पाते। तो यह बड़ी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भक्ति और अनर्थ दोनों एक तरफ से अनर्थ खींचते हैं और भक्ति भी करनी है, तो एक संघर्ष शुरू हो जाता है अनर्थों के साथ। हम नहीं चाह रहे होते, लेकिन फिर भी अनर्थ हमसे करवा देते। हम नहीं चाह रहे होते क्रोध आए, लेकिन क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार से एक संघर्ष चलता है। तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है हमें अनर्थों को समझना है और अनर्थों से बाहर आने का रास्ता हमें ढूंढना है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय है और उसका श्लोक संख्या 36, जो कि हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, जो कि कुंती महारानी की प्रेयर है। और कुंती महारानी क्या कहती हैं? कुंती महारानी कहती हैं कि ओ कृष्णा, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death। यानी कि हे कृष्ण, जो कोई आपके नाम का श्रवण, कीर्तन और आपकी दिव्य कार्यों को रिपीट करता रहता है, बोलता रहता है, और जब वो ऐसा देखता है कि दूसरे भी कर रहे हैं और उसमें आनंद लेता है, वो जरूर आपके चरण कमलों को प्राप्त करेगा। और वो आपके चरण कमलों को प्राप्त करके ही इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोका जा सकता है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए हमें योग्यता चाहिए, और वो योग्यता क्या है? तो शास्त्र में बोला गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यानी कि जब हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। सो भगवान को देखने के लिए आंखों
में प्रेम का अंजन, जो यानी कि प्रेम का अंजन मार्केट से नहीं मिले। हम अंजन खरीदने के लिए सोचें कि कुछ मार्केट में जाएं और मार्केट में जाके इस प्रेम के अंजन को खरीद लें, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रेम का अंजन कैसे प्राप्त हो सकता है, तो बताते हैं, श्रवण कर। उदाहरण देते हैं रुक्मणी जी का। तो रुक्मणी जी भगवान को देखी नहीं थी, लेकिन रुक्मणी जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम श्रवण करके उत्पन्न हुआ। तो ये जो प्रेम का अंजन है, ये कैसे उत्पन्न होगा? श्रवण करके, जैसे रुक्मणी जी को प्राप्त हुआ। यानी कि अगर हम रेगुलेटेड हियरिंग करते हैं तो हमारे को लव ऑफ गॉड हेड प्राप्त होता है। निरंतर श्रवण करने से, नियमित श्रवण करने से हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है ना। तो लेकिन श्रवण करने की उत्सुकता होनी चाहिए तब। केवल श्रवण, ऐसा श्रवण नहीं कि ड्यूटीफुली श्रवण करना एक चीज होता है, कि ड्यूटीफुली श्रवण कर रहे हैं, लाइक ड्यूटी मान के। ड्यूटी मान के श्रवण करने से उतना लाभ नहीं होगा जितना श्रवण के प्रति लौल्यम होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, श्रवण का लोभ। तो दो प्रकार के लोभ होते हैं, एक होता है भौतिक लोभ और एक होता है आध्यात्मिक लोभ। भौतिक लोभ को तो बुरा माना गया, क्योंकि संसार की वस्तुओं के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक लोभ बहुत होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भगवान को हम प्राप्त करें, भगवान के प्रेम को प्राप्त करें, तो जो है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण के लिए हमारे पास बहुत लौल्यम होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, श्रवण, श्रवण करने का लोभ होना चाहिए। और तो श्रवण कहाँ से करना है? हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, श्रवण करना है प्रमाणिक स्रोत से, अथोराइज्ड सोर्स से करना है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर हम, जैसे मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता रहा था, फैब्रिकेटेड पास्ट टाइम्स नहीं सुनने। लाइक कहने का अर्थ ये है कि कई बार भक्त लोग रेगुलर रीडिंग हेयरिंग नहीं करते हैं, तो जब उन्हें लेक्चर वगैरह देना होता है तो व्हाट्सएप पुराण खोलते हैं। व्हाट्सएप पुराण क्या होता है कि कोई ना कोई कथा कहानी आई रहती है, तो भक्त लोग उसे पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। आज कौन सा नया मैसेज आया, अच्छा हम लोगों को लेक्चर देना है, ऐसा कोई बात बोलेंगे जो सबने ना सुनी हो, तो ऐसा सब कुछ तो व्हाट्सएप पे मिल जाता है। तो व्हाट्सएप वाला पुराण खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो ऑथोराइज्ड है नहीं है वो हम ध्यान नहीं देते, और जो भी है उसको केवल इसलिए कि बढ़िया लगेगा, नई कोई चीज बताएंगे, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे पता नहीं ये बात कितना रियल है कि नहीं, कि एक बार क्या हुआ, एक बार की कहानी है, अभी ऑथोराइज्ड है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन भक्त लोग भी कई बार इसको बोलते हैं, हास्यास्पद है, हास्य हास्य पैदा करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, रावण और मंदोदरी जो है, रावण देख रहे थे कि भी राम जी ने पुल बांध दिया पत्थरों का। तो मंदोदरी ने बोला कि रावण को बोली कि बड़े पावरफुल है, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर में नाम लिख के जब पानी में तैराया गया तो पानी में पत्थर तैर गया। आप में कोई स्पेशल ऐसा फीचर है? तो रावण ने बोला कि हम, मैं, ये कोई बड़ी बात है, मैं भी कर दूंगा ऐसा। तो रावण ने क्या किया, रावण ने भी पत्थर पानी में डाला
और रावण ने पत्थर डाला तो पानी में पत्थर तैर गया। तो जो है बाद में मंदोदरी ने पूछा कि ऐसा मतलब आपने क्या किया कि पत्थर तैर गया। सब लोग रावण की जय जयकार करने लगे, जो देख रहे थे सब लोगों ने बोला कि रावण में भी इतनी शक्ति है। तो बाद में रावण ने मंदोदरी को बोला, मैंने क्या किया, कुछ नहीं। मैंने पत्थर को जब पानी में फेंकना था, मैंने पत्थर को बोल दिया कि तुम्हें राम जी की कसम है, तुम्हें तैर जाना। तो पत्थर तैर। अब ये कथा जो है, ये कहीं वाल्मीकि रामायण में या कहीं कुछ नहीं दिया गया, ये व्हाट्सएप कथा है। लेकिन भक्त लोग इसको जो है क्या करते हैं, जो ऑथोराइज सोर्स से श्रवण नहीं करते, तो इन सब अनऑथोराइज सोर्सेज से श्रवण करते हैं, लेकिन इससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आए। समझ रहे हैं? अगर हम सोचें कि ये सब सुन के पढ़ के अनऑथोराइज सोर्सेज से सुन के, अनऑथोराइज कथा सुन के, सब सुन के हमारा हृदय में अनर्थ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना। हृदय के अंदर तभी जाएंगे जब हम ऑथोराइज सोर्स से सुनेंगे। तो दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक होता है नैमित्तिक लीला और एक होती है नित्य लीला। नित्य लीला परिपक्व भक्तों के लिए, जो परमहंस भक्तों के लिए भगवान की नित्य लीलाएं भी शास्त्रों में दी गई हैं, और नैमित्तिक लीलाएं भी दी गई हैं। नैमित्तिक लीलाएं में कौन कौन सी लीलाएं आ जाती हैं? लाइक बहुत सारे असुरों का वध की लीला, क्योंकि गोलोक में ये सब असुर आ गया और असुर का भगवान ने वध किया। ये नैमित्तिक लीला है भगवान की। जब भगवान इस धरा धाम पे आते हैं, तब ये लीला प्रकट करते हैं, जिसमें किसी असुर का वध करना हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध करना हो गया। ये सब जो भी लीलाएं हैं, ये भगवान की नैमित्तिक लीलाएं। और कुछ होती है नित्य लीलाएं, जैसे कि माधुर्य प्रेम वाली लीलाएं, रास नृत्य, ये सब जो है नित्य लीला। तो जो साधक होते हैं, जो साधना कर रहे हैं, जैसे हम सभी साधक स्तर स्टेज पे हैं, तो साधक को क्या करना चाहिए? भगवान की नैमित्तिक लीला सुननी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। जैसे कि सीधा प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि सीधा दशम स्कंद के रास पंचाध्याय में ना पहुंच जाओ, पहले पहले 9 स्कंद पढ़ो, जिसमें भगवान की नैमित्तिक लीलाओं का वर्णन है। उसमें भगवान ने बहुत सारे संदेश, उपदेश, निर्देश भी प्रदान किए। हम लोग सीधा रास लीला, जो परम हंसों का सब्जेक्ट है, उस पर डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो जब हम साधक स्तर पे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हृदय के अनर्थ चले जाएं, तो हमें ये सब लीलाओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, समझना होगा। जैसा कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि जितने भी असुर आए भगवान की लीला में, वो सारे असुर क्या थे? हमारे अलग अलग अनर्थों को प्रस्तुत करते हैं। जितने भी पूतना आई तो वो एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रलंबासुर एक असुर को रिप्रेजेंट, अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और तृणावृत का एक वो असुर आया था, तो वो एक अनर्थ है हमारे हृदय का। तो जब हम नैमित्तिक लीलाओं को सुनते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ते नहीं हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इस असुर के वध की कथा जो कोई भी ध्यान पूर्वक पठन और श्रवण करता है, उसके हृदय से ये अनर्थ चला जाए। ऐसा वो कई बार मतलब हमें ये भी मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे को ये ध्यान देना है कि हमारे हृदय के अनर्थ आर्टिफिशियली हम सीधा पहुंच जाए उच्च स्तर पे, और हम सोचें कि हम रासलीला हमारे सब्जेक्ट है। रासलीला उनके सब्जेक्ट हैं जिनके हृदय से सब अनर्थ निकल चुका। तो हमें तो अभी अनर्थ निकालना है अपने हृदय से। और अगर हमें अपने हृदय से अनर्थ निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? नैमित्तिक लीलाओं का श्रवण करना होगा। यानी कि प्रभुपाद जी के जो फर्स्ट 9 कैंटो हैं, उनको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये आज का टॉपिक लिया था कि साधक जो हैं, हम सभी जो साधक स्तर पे हैं, उनको क्या करना होगा। तो उसके लिए हमने ये चर्चा किया कि श्रवण करना होगा, और श्रवण भी कैसा करना होगा? विद लोभ होना चाहिए। श्रवण एक लोभ होता है।
केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक परिपाठी है, इसलिए हमें श्रवण करना है क्योंकि ये मेरे को हृदय शुद्ध करना है। श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। लेकिन श्रवण में भी फिर श्रवण क्या करना है वो भी हमने चर्चा किया। हमें वो सब चर्चा सुननी होगी जो भगवान ने इस धराधाम पे प्रकट करी, और विशेषतया जो यह सब चर्चाएं हुई नैमित्तिक लीलाओं के निर्देशों को, लीलाओं के उद्देश्य को समझते हुए शिक्षाएं ग्रहण करनी। तो भक्ति के लिए ऐसा आकर्षण होना चाहिए, मतलब भक्ति बहुत आकर्षित है। क्या हुआ एक बार, परम पूज्य कदम्ब कानन स्वामी महाराज एक बार क्या कर रहे थे, उन्होंने एक वीडियो दिखाई, और उस वीडियो में कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन की वीडियो दिखाने के बाद महाराज ने सभी भक्तों से पूछा कि आपने इस वीडियो में क्या विशेष देखा। तो सब ने बताया कि वो भक्त बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे, सब ने बहुत बताया। लेकिन महाराज बोले कि वो तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी विशेष थी। तो बोले क्या? तो बोले उस कीर्तन में आपने एक पीछे एक व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति एक खंबे के साथ खड़ा था और अपने पैर को थपथपा रहा था। लाइक कीर्तन करते हैं तो हम अपने पैर को टैप करते हैं, कई बार अच्छा लगता है तो हम ऐसा ऐसा कर रहे होते हैं। तो महाराज बोले कि इसका केवल ऐसा टैप करने से इसकी भक्ति शुरू होगी, इसका भक्ति शुरू हो गया टैप करने मात्र से। यानी कि भक्ति इतनी पावरफुल है कि अगर कोई इसको अप्रिशिएट करे किसी भी तरीके से, तो समझिए उसके अंदर भक्ति का प्रवेश हो चुका। केवल वो व्यक्ति नाच नहीं रहा, गा नहीं रहा, केवल पैर से आनंद ले रहा है, मतलब उसके अंदर भक्ति। अब कोई कह सकता है कि उसके अंदर ये भावना कैसे आई कि वो टैप कर। तो बताते हैं कि या तो उसने पूर्व जन्म में कुछ भक्तिमय कार्य किया होगा, तभी उसके हृदय में वैसी श्रद्धा थी जिस कारण से उसको आज भक्ति की क्रिया अच्छी लग रही। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें श्रवण अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब हमारे पास वो क्रेडिट नहीं है, पूर्व जन्म से भी क्रेडिट हमारे पास आया नहीं, तभी हमें रुचि नहीं आ रही भक्तिमय कार्यों की। जैसे उस व्यक्ति को रुचि आई और वो कीर्तन में पैर थपथपाने लगा, एक अपने आप नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति का कार्य ऐसा किया होगा जिसके कारण उसके हृदय में श्रद्धा थी। तो अगर आज हम अपने अंदर देखें, अगर हमारे अंदर भक्ति के प्रति रुचि नहीं आ रही है, या बहुत सारे लोग हैं जिनके भक्ति के कार्यों में रुचि नहीं आती, तो मतलब उनके पास वो श्रद्धा नहीं है। तो कोई कह सकता है कि वो श्रद्धा कैसे आएगी? तो श्रद्धा भक्तों के द्वारा दी जाती है, भक्तों की कृपा से श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी कि मान लीजिए किसी भक्त की आपने अनजाने में सेवा कर दी और वो भक्त प्रसन्न हो गए, उसकी कृपा से हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज आ जाए। इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, मतलब अज्ञात सुकृति, भक्त की सेवा कर ली जिसके कारण हमारे हृदय में श्रद्धा। वो अज्ञात सुकृतियां क्या है, इकट्ठी होती हैं और फिर बाद में वो उपजाऊ बना देती हैं हमारे हृदय भक्ति के लिए। तो अब हमें समझना है कि अब इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि कोई भक्त हमारे ऊपर कृपा करे। तो ये भक्त की अहेतु की कृपा होती है। भक्त ये आपकी योग्यता वगैरह देखेंगे ऐसा नहीं है, भक्त प्रसन्न हो गए तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो कॉजलेस कृपा मिली, अब आगे बढ़ने के लिए हमें फिर प्रैक्टिस करना होगा। अब आपको श्रद्धा मिल गई है हम, लेकिन आगे का प्रैक्टिस हमें करना होगा, और उस प्रैक्टिस करने के लिए रुचि चाहिए। रुचि चाहिए, अगर रुचि नहीं होगी तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे हमें अभी किसी ना कारण से हम भक्ति में आ गए, लेकिन हम अब आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने की रुचि होनी चाहिए हमारे में। और रुचि कैसे उत्पन्न होगी? रुचि उत्पन्न होगी श्रवण करके, और श्रवण करने के लिए लोभ चाहिए। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि वो है नहीं हमारे पास, तो अब क्या करें? ये पॉइंट आ गया कि अब हम करेंगे। तो श्रवण से रुचि उत्पन्न होगा, स्वाभाविक आकर्षण होगा। कैसा? जैसे चुंबक और लोहे का आकर्षण होता है। जैसे हम देखते हैं चुंबक और लोहा
कितनी भी दूर अगर चुंबक में पावर है तो कितना भी दूर लोहा हो, चुंबक से आकर्षित हो जाए। लेकिन कब लोहा आकर्षित नहीं होगा? बताइए, कब लोहा आकर्षित नहीं होगा चुंबक से? कौन बताएंगे? चुंबक से लोहा कब आकर्षित नहीं होगा? ऑपोजिट पोल। सीधा सा आंसर है, जब चुंबक में जंग लगी, रस्टिंग। जब चुंबक में जंग लगी होगी तो चुंबक आकर्षित नहीं होगा और लोहा आकर्षित नहीं होगा चुंबक से। तो वो जंग जो लगा हुआ है वो हमारे अनर्थ। तो सबसे पहले हमें अपने उस जंग को हटाना होगा, और जंग जब हट जाएगी तो क्या होगा? हम स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो। तो कहने का अर्थ ये है कि उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कई बार एक उदाहरण देते हैं, अग्नि और राख। कई बार राख में अग्नि होती है लेकिन उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? फूंक मारनी पड़ती है। फूंक मारो तो आग जल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे का चलना, तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो खड़ा होता है। तो हमारे अंदर भी श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस को रेगुलर करना, इसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। तो वैदिक भक्ति होती है कि रागुण नागा भक्ति होती है। वैदिक भक्ति होता है अभ्यास करके आगे बढ़ना। जैसे कई बार उदाहरण देता हूँ, मैं भी पहले आपको कई बार उदाहरण दिया कि कई बार हम मोटर चलाते हैं, पानी नहीं चढ़ता, तो फिर क्या किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, और पानी डालने पे फिर पानी चढ़ जाता है। मतलब होता क्या कि वो पानी डालते हैं, पानी नीचे जाता है, और इस तरीके का अरेंजमेंट सेट हो जाता है कि लगता है पानी चढ़ जाएगा, तो पानी डालना पड़ता है, फिर पानी चढ़ता है। उसी प्रकार श्रवण के प्रति नेचुरल रुचि तब आएगी जब हम अभ्यास करेंगे श्रवण। अगर हमारा अभ्यास निरंतर नहीं है, नियमित नहीं है, तो हमें श्रवण के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए हमें पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए हमारे को मतलब एफर्ट डालनी पड़ेगी गुरु के आदेश के अनुसार। तो की प्रेरणा स्रोत, तो हमें अभ्यास करना है। एक ही प्रेरणा स्रोत है हमारे, वो है हमारे गुरुजन। हमारे गुरु के प्रेरणा के मोटिवेशन से हमें श्रवण का अभ्यास करना। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे तैसे तैसे हमारे हृदय से वो अनर्थ जो है वो जाएंगे, और हमारे हृदय के अनर्थ जब चले जाएंगे तो फिर नेचुरली हमारा श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न होने लग जाएगा। तो ये हो गया, एक हो गया वैदिक भक्ति, और फिर हो गया रागानुगा भक्ति। मतलब होता है स्वाभाविक। तो जो भक्त, कुछ लक्षण है जिससे समझ आएगा कि ये भक्त जो है मतलब रेगुलर है, मतलब वैदिक भक्ति का सही से पालन करते हैं। तो जैसे कि प्रतिदिन 16 माला का नियमित जप करना। अगर कोई 16 माला का नियमित जप कर रहा है तो मतलब पालन कर रहा है। या फिर प्रतिदिन चरणामृत लेना, प्रदक्षिणा करना, और जगत को जो है शास्त्र की दृष्टि से देखना। देखना कि ये जगत जो है इसको शास्त्र की दृष्टि से देखना। वैष्णव गीत गाना, श्लोक गाना, और कृष्ण भगवान की सेवा करना, प्रार्थना करना। जो भक्ति में अनुकूल है उनको स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना, भगवान कृष्ण में मन लगाना, शास्त्र अध्ययन करना, भक्तों का संग करना। अगर कोई इसमें लगा हुआ है, इसमें प्रेफरेंस दे रहा है इन सब चीजों को, तो मतलब वो वैदिक भक्ति है। अगर इसमें रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, और नहीं करते ये सब, कभी ढीला कभी ढाला, कभी अच्छा किया कभी नहीं किया, तो उनके हृदय में भगवान के श्रवण के प्रति टेस्ट नहीं डेवलप हो। शायद वैदिक भक्ति की क्रियाओं को बड़े गंभीरता से करना चाहिए।
इसमें विशेष है भक्तों का संग, क्योंकि श्रवण के प्रति जो रुचि हम बात कर रहे हैं वो तभी प्रकट होगी जब हम उन भक्तों का संग करेंगे जिनको श्रवण में रुचि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम उन भक्तों का संग कर रहे हैं जो श्रवण ही नहीं करते, फिर हमारे हृदय में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो तीन प्रकार के बीज बोले गए। जब हम किसी का भी संग करते हैं तो ये तीन प्रकार के बीज प्राप्त हो सकता है। सबसे पहला बीज होता है एक भोगोन्मुखी बीज या भोगोन्मुखी सुकृति। यानी कि हम किसी के संग में हैं और उससे हम बातें कर रहे हैं, उसका संग ले रहे हैं, और वो व्यक्ति भोगी है, तो हमारे अंदर भी भोग का भी मतलब भोग का बीज डाल दें। उसी प्रकार कई होते हैं मोक्षोन्मुखी, यानी कि ये लोग भोग से तो ऊपर हैं लेकिन मोक्ष की बात करते हैं। और एक होता है भोग भक्ति उन्मुखी बीज, ये भक्तों से प्राप्त होता है। तो इस संसार में हम किन लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कैसा बीज हमारे अंदर डाल दें। तो मान लीजिए आप भक्तों के साथ भी एसोसिएट कर रहे हो लेकिन वो भक्त रेगुलर नहीं है साधना, या वो भक्त को श्रवण में रुचि नहीं है लेकिन भक्ति में है, वो किसी भौतिक लाभ के लिए, और आप उसका एसोसिएशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके अंदर भी भक्ति करना किसी भौतिक लाभ के लिए बीज डालना। आपको भी लगेगा कि जब मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि मैंने कंठी और तिलक लगाया। तो आप सोचेंगे कि ये भक्ति हो रही है मेरी, तभी मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है। आप उसको भक्ति मान लें या उसको भक्ति का फल मान लें कि ये बड़ी बढ़िया है, सब जगह हरे कृष्णा प्रणाम होता है हमें और सम्मान मिलता है, तो वो सम्मान हम मान के बैठेंगे कि ये भक्ति का फल। तो भौतिक लाभ ही हो गया एक प्रकार से। या फिर कई भक्त, हालांकि भक्तों में मोक्ष की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी कई बार आपको लगे कि भक्त यहाँ तो आनंद नहीं आ रहा, जाता सारा समय बस फिलोसफी चर्चा करते हैं, हमें तो आप छोड़ के चले जाते हैं भक्तों का संग और किन्हीं औरों का संग करते हैं जो मोक्ष की बात करते हैं, भक्ति की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि इस संसार में सब नश्वर है, चलो सब खत्म करो और मुक्त हो जाओ। तो कई बार वो भी बड़ा अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा है, हम मुक्त हो जाएं। तो वो भी एक प्रकार का गलत बीज है, गलत संग से प्राप्त होता है। और तीसरा है भक्ति उन्मुखी, मतलब ऐसे भक्तों का संग करना जिनको श्रवण में बड़ी रुचि है, जो श्रवण करते हैं। और श्रवण कैसे करते हैं? विद लोभ, आध्यात्मिक लोभ है उन्हें श्रवण करने का। ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे व्यक्ति को भूख प्यास लगती है और उसको श्रवण की लालसा रहती है हर समय श्रवण करना। ऐसे डिवोटीज का संग करने से हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, क्योंकि अनर्थ हटेंगे श्रवण करने से। और वो कैसे होगा? जब हम सही बीज प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो हमें इसलिए, तो एक बार मैं आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाया था कि साउथ में एक आंडाल करके एक बहुत बड़ी भक्त हुई भगवान की, उनका नाम आंडाल था। तो भगवान के लिए फूलों का हार बनाया करती थी, फूलों का हार बनाया करती थी। और क्या करती थी, भगवान को अर्पण करने से पहले खुद वो हार पहनती थी और शीशे में देखा करती थी। तो एक बार जो है उनके पिताजी ने देख लिया कि ये तो भगवान को हार बना के पहले खुद पहनती है और फिर जो है भगवान को अर्पण करने जाता है तो गलत कर रही है। तो अब उनके पिताजी ने देख लिया, तो उनके पिता ने क्या किया, वो फूलों का हार लिया और उसको तो साइड रख दिया और एक नया हार लिया और वो भगवान को अर्पण करने लेके गए। तो जब उन्होंने भगवान को हार पहनाने लगे तो वो हार भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और भगवान बोले कि मेरे को वही वाला हार चाहिए जो आपकी पुत्री ने बनाया।
तो फिर जो है उनको, उनके पिताजी को बड़ी हैरानी हुई कि ये वाला हार क्यों चाहिए। फिर बाद में समझ आया कि एक्चुअल में वो हार पहन के देखती थी खुद को, लेकिन जब वो मिरर में देखती थी वो खुद को नहीं देखती थी, वो मैं सोचती थी कि ये हार भगवान को कैसा लगेगा। यानी कि जब वो पहनती थी हार, तो उसको शीशे में भगवान दिखते थे कि ऐसा दिखेगा भगवान को हार। यानी कि उसकी भावना खुद को पहनाने के लिए नहीं थी, उसका वो क्रिया भी भगवान को, मतलब इतना लेवल है उसका कि भगवान ने ये देखा नहीं कि ये हार, क्योंकि जब उसने हार पहन के उतारा तो उसके कुछ बाल भी हार में लग गए, तब भी भगवान ने वो ही हार पहना। जैसे हम लोग कभी कोई भोग बनाते हैं या कुछ करते हैं तो बाल गिर जाए तो उसके बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे तुम्हें बाल गिर गया। लेकिन भगवान ने उसके वो वाले हार को भी स्वीकार किया जिसमें उसके बाल तक लग गए, क्योंकि उसने वो भगवान के लिए बड़े हृदय से बनाया था। और जब वो पहन के भी देख रही थी तो वो ये नहीं देख रही थी कि मेरे को कैसा लगेगा, वो सोच रही थी भगवान को कैसा लगेगा। तो ऐसा स्तर कब आएगा? ऐसा स्तर तभी आएगा जब हमारे हृदय में जो जंग लगा हुआ है वो खत्म होगा। और वो जंग लगा कैसे खत्म होगा? श्रवण करने से। और श्रवण करने के प्रति रुचि आनी चाहिए। और वो रुचि कैसे आएगी? जब हम उन भक्तों का संग करेंगे जिनको श्रवण में बहुत रुचि है। संग करने का अर्थ है कि उनका सेवा करेंगे। हमने पहले भी चर्चा किया था कि ऐसे भक्तों का जिनको श्रवण में, मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करने से श्रवण में रुचि होनी, तो ऐसा लौल्यम चाहिए। वैसा लौल्यम चाहिए भगवान की सेवा करने का, क्योंकि केवल लौल्यम या लोभ है तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन कर रहे थे तो एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी जिसको जगन्नाथ जी का दर्शन करना था। तो उसने ये नहीं देखा कि उसको भीड़ थी, वो देख नहीं पा रही थी, ऊंचा होके देख रही थी, वो क्या की चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई और एक पैर उसने गरुड़ जी के स्तंभ के ऊपर रख दिया। एक पैर गरुड़ जी स्तंभ के ऊपर, एक पैर चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर, और वो दर्शन करने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु अभी, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, और प्रभु डिवोटीज को कैसे उतार दो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी भी है, हालांकि वो एक ओल्ड लेडी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला अरे उतारो इसको, या ये अपने, चलो मेरे कंधे पे तो पैर रखा ही है, गरुड़ जी के स्तंभ पे भी पैर रखा है। चैतन्य महाप्रभु ने उसे उतारा नहीं। या चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि इसने ऑफेंस कर दिया, अपराध कर दिया, क्योंकि उनको था कि इसके अंदर कितना लौल्यम है भगवान को दर्शन करने, इसके अंदर कितनी लालसा है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु मदुरई में थे, साउथ में, और वो एक ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद पाने गए। तो वो ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद पाने गए तो काफी समय वेट किया उन्होंने, और प्रसाद ब्राह्मण लेके नहीं आया, अभी तक प्रसाद नहीं बनाया। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि अभी तक आपने प्रसाद नहीं तैयार किया। तो वो ब्राह्मण बोले कि एक्चुअली क्या हुआ है, लक्ष्मण जी अभी तक लेके नहीं आए। लक्ष्मण जी गए हैं और वो अभी तक कंदमूल या सब सामग्री लेके नहीं आए वन से। तो सीता मैया ने अभी तक रसोई नहीं बनाई, इसलिए अभी तक प्रसाद नहीं आया। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो रामायण की लीला में प्रवेश कर चुका है। मतलब कि वो भक्त जो है ये सोच रहे हैं कि वो रामायण पढ़ते होंगे, या रामायण में उनका मन इतना गहरे से लगा हुआ था कि उनको लग रहा है कि अभी तक रामायण के उस सीन में है जब लक्ष्मण जी बाहर गए हैं और अभी तक रसोई नहीं बनी। तो उन्होंने महाप्रभु के लिए भी कुछ नहीं बनाया प्रसाद तब तक। फिर बाद में उन्होंने जब महाप्रभु को प्रसाद ऑफर किया तो महाप्रभु प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण प्रसाद नहीं ले रहा और वो रोने लग गया। तो महाप्रभु ने बोला कि आप प्रसाद नहीं ले रहे। तो ब्राह्मण बोले कि एक्चुअली हुआ क्या है कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और भगवान बहुत रो रहे हैं और भगवान ने कुछ नहीं खाया, तो हम
अभी तक वो इस भावना में उस ब्राह्मण ने भी नहीं खाया। तो भगवान को फिर बोलना पड़ा एक्चुअली। फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको समझाया कि वास्तव में सीता मैया को कोई हरण नहीं कर सकता, वो छाया सीता है। और आप जो है आराम से मतलब भोजन ग्रहण करिए, नहीं तो वो ब्राह्मण कब कब तक ना खाता। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से उनको जो है बड़े प्रसन्न हुए महाप्रभु जी, इतने महान भक्त कि इनका चिंतन और रियल लाइफ और जो वो चिंतन कर रहे हैं उसमें डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा स्टेज कहाँ से आएगा? तभी आएगा जब हमारे हृदय से अनर्थ जाएंगे। जब तक अनर्थ है तब तक ये सब हमारे साथ एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। ऐसे ही एक राजा हुए, राजा कुलशेखर। तो एक बार क्या हुआ, राजा कुलशेखर भगवान उनके राज्य में वो आते थे, ब्राह्मण, वो करने आते थे रामायण का पाठ। तो एक बार रामायण का पाठ चल रहा था और ब्राह्मणों ने जब पाठ चल रहा था तो कथा सुनाई, खर दूषण आ गए। तो खर दूषण आ गए 14,000 सैनिक लेके। तो राजा ने जब सुना तो राजा ने बोला, अरे सैनिकों चलो, हमें पंचवटी पहुंचना है, वहां राम जी अकेले हैं और 14,000 सैनिक आ गए हैं, चलो हम सब। तो ये अपनी सेना लेके चलने लगे। तो इन्होंने अपनी सेना इकट्ठी करी और जैसे ही चलने लगे, थोड़े समय बाद फिर मंत्री वगैरह आए, बोले कि अरे कोई कुछ नहीं, राम जी अकेले ही जीत गए, राम जी ने अकेले ने ही 14,000 सैनिकों को मार दिया, अब आप आराम से बैठ जाओ। तो फिर क्या हुआ, फिर ये राजा कुलशेखर के राज्य में एक नोटिस लग गया कि लीला सुनाओ तो ऐसे सुनाओ कि राजा ऐसा ऐसा कार्य ना करे राजा, मतलब ऐसा ना हो कि अगली बार फिर से चल पड़े। तो एक दिन वो जो ब्राह्मण कथा सुनाता था उसका बेटा आ गया और वो बेटे को ये पॉलिसी नहीं पता थी कि लीला में क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना। तो इस बेटे ने क्या किया, सुना दिया सारा कि लंका में युद्ध हो रहा है, राम जी की सेना है, और उसकी सेना में वानर है और असुरों की सेना है। तो फिर से ये शुरू हो गए, राजा को वो सुध बुध खो गया, वो लीला में प्रवेश कर गया और ये अपनी सेना लेके बोले सेना को, चलो हमें लंका पहुंचना। तो ये सारे लंका की ओर जाने लग गए। और जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे, अभी समझ रहे हैं आप, रियल में ये हो रहा है। जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे, फिर भगवान राम ने जो है समुद्र में इनको दर्शन दिए और बोले कि भैया आप वापस जाइए। और मतलब भगवान ने फिर उनको समझा दिया और ये वापस आ गए। तो इस प्रकार से मतलब ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब हमारे हृदय से अनर्थ चले। हम आर्टिफिशियली सोचे, आर्टिफिशियली हम सोच इमेजिन करने लग जाएं कि मैं भगवान का सखा बन गया, भगवान की सखी बन गया। वैसा नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते। अनर्थों से बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए श्रवण करना। क्योंकि ये जो अंदर हमारे अनर्थ बैठे हैं, इन अनर्थों ने हमारे लोभ को पकड़ रखा। लोभ हमें जनरेट नहीं होने देता, भगवान की कथा के प्रति लोभ नहीं उत्पन्न होता। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जब जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर है और वहां पे एक रेत का टीला हुआ करता था, उसको देख के महाप्रभु गोवर्धन समझ लेते थे और उसकी ओर दौड़ते थे। और कभी कभी तो महाप्रभु जहाँ रुकते थे, गंभीरा नामक स्थान है, उनको बंद कर दिया जाता था महाप्रभु को। और महाप्रभु इतने उतावले होते थे कि उस छोटे से कमरे से भी निकल जाते थे बाहर। कभी कभी पेड़ को देखते थे, जो पेड़ 3 हिस्सों से टेढ़ा होता था, तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नजर आता। तो कहने का अर्थ ये है, हमारा आज के टॉपिक में कहने का अर्थ ये है कि आखिरकार हम किस स्टेज से हैं। हम तो अब वैदिक भक्ति भी सही से नहीं कर रहे, तो हमें पता नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना, और कहीं ना कहीं हम अटके हुए हैं। हमारा श्रवण भी रेगुलर नहीं है, पठन भी रेगुलर नहीं है, जप भी रेगुलर नहीं है। सो कैसे हम इस स्तरों पर पहुंचेंगे? और ये सब तब तक नहीं होगा जब तक हमारे हृदय से अनर्थ खत्म नहीं। हमारे अनर्थ खत्म करने के लिए, इसलिए हम आने वाले कई सेशंस में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे।
और भगवान की कुछ नैमित्तिक लीलाएं जिसमें उन्होंने असुरों का वध किया, उन लीलाओं को भी श्रवण करेंगे, ताकि हम भी अपने अंदर के असुरों का वध कर सके। तो जो है, ये सारी चीजें हैं। तो कहने का हमारा अर्थ, ओवरऑल समरी हम अगर दें आपको, तो समरी ये हमने शुरू किया था कि भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए, और वो योग्यता भगवान के प्रति हमारे आंखों में, चक्षु में प्रेम होना चाहिए, प्रेम का अंजन। लेकिन वो कैसे लगेगा? प्रेम का अंजन लगाने के लिए श्रवण करना पड़ेगा, जिसमें हमने रुक्मिणी जी का स्टोरी, लीला सुना कि उन्होंने भगवान के बारे में श्रवण किया, और श्रवण करने से उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम। तो जब हम रेगुलेटेड हियरिंग करेंगे तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो दो प्रकार के लोभ हमने चर्चा की है, भौतिक लोभ और आध्यात्मिक लोभ। अगर हमारे अंदर, लोभ गलत बोला गया है, लेकिन आध्यात्मिक लोभ अच्छा है, तो हमें श्रवण करने का लोभ होना चाहिए। तो दो प्रकार की लीलाएं होती है, नैमित्तिक लीला और नित्य लीला, वो भी हमने चर्चा किया। और फिर हमने चर्चा किया कि साधक भक्तों को नैमित्तिक लीला श्रवण करनी चाहिए, सीधा परमहंसों वाली लीलाओं में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नैमित्तिक लीलाएं जो भगवान ने करी, असुरों का वध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसलिए हमें गीता उपदेश पढ़ना चाहिए, भागवत के प्रथम 9 स्कंद पढ़ने चाहिए। और भक्ति में ऐसा रुचि उत्पन्न होने के लिए भक्तों की कृपा चाहिए, अहेतु की कृपा। और जब अहेतु की कृपा भक्त लोग करते हैं, तब हमारे अंदर श्रद्धा आती है, और उसके बाद हमें अभ्यास करना है, और उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति, जिसमें हमें अभ्यास से आगे बढ़ना है। और वैदिक भक्ति करते करते, अभ्यास, सही अभ्यास करते करते, तो फिर हम स्वाभाविक रागानुगा भक्ति में प्रवेश करें। रागानुगा भक्ति का अर्थ ये नहीं कि उसके बाद हमें अभ्यास नहीं करना, अभ्यास स्वाभाविक हो जाता है। अभ्यास तो फिर भी हम करेंगे, लेकिन अभ्यास उस समय फिर क्या होगा, नेचुरल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें नियमित भक्ति के कार्यों को करते रहना है। जैसे हमने चर्चा किया, नियमित 16 माला जप करना, मंदिर जाना, प्रदक्षिणा करना, चरणामृत लेना, शास्त्र की दृष्टि से जगत को देखना, वैष्णव गीत गाना, श्लोक गाना इत्यादि इत्यादि। जैसे चुंबक और लोहे का आकर्षण हो जाता है स्वाभाविक, तब तक नहीं होगा जब तक जंग लगी है, तब आकर्षण नहीं होगा, वो जंग अनर्थ ही है। तो हमने चर्चा किया कि 3 प्रकार के बीज प्राप्त करते हैं जैसे जैसे भक्तों का संगम करते हैं, भोगोन्मुखी, मोक्षोन्मुखी और भक्तियोन्मुखी। तो हमें भी ध्यान देना हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। और फिर हमने अल्टीमेटली चर्चा किया कि ऐसे हमें भक्ति में पता भी होना चाहिए कहाँ तक पहुंचना है। तो ऐसे भक्तों का उदाहरण हमने लिया जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, जैसे आंडाल का उदाहरण लिया, राजा कुलशेखर का उदाहरण लिया। चैतन्य महाप्रभु ने उस बूढ़ी औरत को मतलब ऑफेंस नहीं माना, वो महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई, पैर रख लिया, क्योंकि उसके हृदय में लौल्यम था भगवान को दर्शन करना। राजा कुलशेखर का चर्चा किया। सो तो जो भक्ति के 9 स्टेप हैं, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, उसमें हमें अनर्थ निवृत्ति तक प्रयास करना। निष्ठा के बाद कृष्ण देखें, यानी कि अनर्थ निवृत्ति तक तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक भगवान हमारे को अब हमारी मेहनत के हिसाब से रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन जब हम अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर गए, फिर भगवान ऐसा हेल्प करेंगे हमें कि हम उनके तक पहुंचे। सो उसके लिए हमें श्रवण करना होगा रेगुलेटली। और उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, आने वाले कई सेशंस में भगवान की लीलाओं में जो असुर आए उनकी चर्चा करेंगे, कौन सा असुर क्या अनर्थ रिप्रेजेंट करता है, और फिर उन असुरों को कैसे हमारे हृदय से हटा सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल हमने यही चर्चा किया कि हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं वो श्रवण से जाएंगे। और श्रवण किस चीज का करना है? नैमित्तिक लीलाओं का, जिसमें आप भी, हम जो आने वाले सेशंस करेंगे उसमें हम अलग अलग असुरों वाली लीलाओं का चर्चा करेंगे, क्योंकि असुर लीला नैमित्तिक लीला, नित्य लीला नहीं है। और उन्हीं, उसके अलावा भी जब ये हो जाएगा उसके बाद भी हम अलग अलग सेक्शन से भागवतम के चर्चा करेंगे, ताकि हमारा
अनर्थ निवृत्ति, या हमें प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले कि कैसे हम अपने हृदय के अनर्थों को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।